हेलो एवरीवन। सो जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो आप लोग, पार्टनरशिप का टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आज। ठीक है ना। इन सम प्रीवियस सेशंस वी हैव डन विद सम टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्वेश्चंस, है ना। कुछ क्वेश्चंस देखे हैं हमने, है ना, जिसमें मैंने आपको कुछ अलग अलग रिलेशंस बताए थे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, कुछ प्री रिक्विजिट चीजें जो है वो जो बहुत इजी इजी है ना, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज की है, उसको एक बार रिवाइज कराता हूँ क्विकली, एंड देन विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू ये पार्टनरशिप पढ़ना बहुत इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चलेगा कि किस किस तरह से जो है वहाँ पे वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चंस में, और हमें क्या करना होता है वहाँ पे। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, पार्टनरशिप में मैंने कहा था कि दो पार्टनर अगर हम कंसिडर करें कि हमारा एक पार्टनर है जिसका नाम है ए और दूसरा पार्टनर है जिसका नाम है बी। ठीक है। अब इन पार्टनर्स में क्या होता है, इनकी इन्वेस्टमेंट और कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहां पे रखी है ना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। सो पार्टनरशिप में कभी भी कोई बिजनेस अगर शुरू किया जाता है, सो लास्ट में एक साल के बाद या फिर जो भी समय है उसके बाद क्या होता है कि आपको प्रॉफिट शेयर करना होता है। जो बिजनेस का आता है वो प्रॉफिट शेयर करते वक्त किसी भी पार्टनर का कितना इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस में, वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट होता है कि उस पार्टनर ने कितने समय के लिए वो इन्वेस्टमेंट की है। सही है ना। तो यहाँ पे देखो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लाइक मगर मैं अगर यहाँ पे आई ए ये इन्वेस्टमेंट कंसिडर करूँ ए पर्सन की, है ना, और आई बी अगर बी पर्सन की इन्वेस्टमेंट कंसिडर करूँ, जिसे कैपिटल भी कहा जाता है, तो आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना होगा टी ए, मतलब ए ने कितने समय के लिए वो इन्वेस्टमेंट वहां पे इन्वेस्ट की थी, और इनटू बी ने वो पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था, ये यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब इसका अगर आप रेशियो लोगे ना, तो आपको जो है इन दोनों का प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो भी रेशियो लगता है वो रेशियो मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये ए का इन्वेस्टमेंट आपकी पहली वैल्यू है, ए का टाइम आपकी दूसरी वैल्यू है, बी का इन्वेस्टमेंट आपकी तीसरी वैल्यू है, बी का टाइम जो है वो आपकी फोर्थ वैल्यू है, और ये जो रेशियो मिला है आपको ये आपकी फिफ्थ वैल्यू है। समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे पांच वैल्यूज है जो वेरिएबल है आपके पास। तो इनको चेंज करके जो है ना, अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और फिर जो है आप आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, कि जो भी पांचवी चीज है, आपको चार चीजें दी जाएगी इनमें से कोई भी, और पांचवी चीज आपको पूछी जाएगी। ठीक है। सो ये बेसिक चीज हमेशा याद रखो। अब रेशियो के टर्म्स में क्या होता है यहाँ पे, कि आपका जो प्रॉफिट का टर्म है वो कैसे मिलता है, इन्वेस्टमेंट का जो टर्म है उसको टाइम के टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना कि आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के लिए प्रॉफिट की जो टर्म है उसको टाइम के टर्म से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कभी कभी अगर टाइम का टर्म्स पूछा जाए आपको, तो वहां पे प्रॉफिट की जो टर्म है ना, प्रॉफिट की टर्म को आप जो है इन्वेस्टमेंट की टर्म से डिवाइड करो। समझ रहे हो। सो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये कम से कम सिंपल चीजें आपको पता होनी चाहिए वाइल स्टार्टिंग एग्जाम्स फॉर पार्टनरशिप। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है। और उन क्वेश्चंस में आपको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या वहां पे आपको देखना है, वैल्यूज जो है किस तरह से आगे बढ़ना है, ये हमें क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। सो विल मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। दिस इज द फर्स्ट वन। रूबी एंड बॉबी starts a business by investing 50,000 and 10 yeah 1 lakh, 50,000 and 1 lakh respectively. Find the share of each out of an annual profit of 3,000. तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा समय देता हूँ आपको, जो मैंने रिलेशन अभी बताया है आपको उसको यूज करना है और देखना है कि किस तरह से जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है। ओके।
चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने कहा है आपको कि जो दोनों रूबी और बॉबी हमारे पर्सन्स गिवन है, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे रूबी जो है उसका नाम लिख देता हूँ, देन यहाँ पे बॉबी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब रूबी और बॉबी जो है, सबसे पहले उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं कि रूबी ने जो है वो 50,000 इन्वेस्ट किया है एंड बॉबी जो है उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। सही है ना। रूबी को हम रूबी के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और बॉबी को भी, जो बॉबी का 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है उसका जो भी समय होगा इन्वेस्टमेंट का, उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इशू क्या है, हमारे पास यहाँ पे गिवन तो है नहीं वो चीजें, है ना, कि कितने समय के बाद या फिर कितने समय तक जो है इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है, या फिर कोई लेट भी आया है। देखो, एक चीज याद रखो, हमारी पार्टनरशिप में दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है सिंपल पार्टनरशिप और दूसरी होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, हम सिंपल पार्टनरशिप कैसे कहते हैं, जब आपका टाइम जो है वो सेम होता है पार्टनर्स का, ठीक है, और जब टाइम अलग अलग होता है, टाइम अगर डिफरेंट होता है, तब जो है उसे हम कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, रूबी और बॉबी ने एक बिजनेस शुरू किया और जब तक प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ तब तक उनका समय, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं किया, समय नहीं बदला, है ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे दोनों के लिए जो है ना समय सेम होगा। सो आप अगर यहाँ पे मेंशन भी करोगे ना कि 12 महीने का समय है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना एनुअल प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं 12 12 मेंशन भी करता हूँ, रेशियो लेता हूँ ना, वो 12 वैसे भी कैंसिल होने वाले हैं, तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसको सॉल्व करके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ। लाइक देखो यहाँ पे कितने जीरोस है मेरे पास, तो मेरे पास मैं 4 जीरोस जल्दी से यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, है ना। देन यहाँ पे कौन रह गया मेरे पास, 10 और 5 रह गया, मतलब अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ तो ये आ जाएगा 1:2। समझ रहे हो, मतलब रूबी और बॉबी का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना आया, 1:2 आया। अब अगर मैं इनके प्रॉफिट को ऐड करूँ करूँ तो ये 30,000 बनना चाहिए, है ना, लेकिन मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो ये तो 3 बन रहा है। सो 3 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, यहाँ पे 30,000 मिल रही है। सही है ना। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना हुआ यहाँ पे, 10,000 का हुआ। सही है। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, मतलब दोनों का शेयर हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दोनों का शेयर देखो, जो रूबी है उसकी वैल्यू को, उसकी जो रेशियो की टर्म है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो, जो बॉबी है उसकी भी जो रेशियो की टर्म है उसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करो, यूल गेट 10,000 एंड 20,000 एज योर आंसर। तो आपके ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सही है ना। सो आई होप कि यू आर गेटिंग किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन। एना, बीस्ट एंड सियरा enter into a partnership investing rupees 40,000, 32,000 and 48,000 respectively. At the end of year, the profit earned is 96,000. Find the share of Sierra. है ना। अब देखो यहाँ पे 3 पार्टनर है, हमारे जो बाकी एग्जांपल्स देखे हमने उसमें दो दो पार्टनर्स थे, है ना। तो जरूरी नहीं है 2 ही पार्टनर हो सकते हैं, आपको ज्यादा पार्टनर्स भी मिल सकते हैं आपके एग्जाम्पल में। ठीक है। तो 3 पार्टनर्स है, तीनों की इन्वेस्टमेंट गिवन है और यहाँ पे भी सेम कहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 1 साल के बाद प्रॉफिट जनरेट हुआ है कितना, तो 96,000, और उसको शेयर करना है आपको। और शेयर करने के बाद जो है बताना है कि ये जो सियारा है उसका प्रॉफिट कितना है। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, प्राइवेट इट, एंड मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है।
ओके फाइन, चलो। सो देखते हैं यहाँ पे। सो आपके तीनों पार्टनर जो है उनके नाम मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एना है ना, देन बीस्ट है और सियारा है। ठीक है, हमारे तीन यहाँ पे पार्टनर हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं कि लाइक यहाँ पे 40,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट है आपकी एना की, राइट। देन बीस जो है उसका 32,000 है इन्वेस्टमेंट। एंड आपकी जो तीसरा पर्सन है सियारा, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 48,000 है। सही है ना। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट रेशियो ले सकते हो। मैंने अभी आपको कुछ मिनट्स पहले बताया है कि अगर आपके इसमें जो भी पार्टनर्स होते हैं उनका समय अगर सेम होता है, सबका समय सेम का मतलब क्या है कि जिस समय के लिए उनका इन्वेस्टमेंट वहां पे इन्वेस्टेड है वो अगर सेम होता है ना, तो ये सिंपल पार्टनरशिप कहलाती है। तो ये सिंपल पार्टनरशिप का एग्जांपल है, क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ ईयर मतलब 12 महीने के बाद प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, एंड इफ आई मेंशन इट एज 12 12 12, वो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो देर इज नथिंग इन इट कि आप मेंशन करो उसे। ठीक है ना, उसको नहीं मेंशन करोगे तो भी सेम रहेगा। ठीक है, आप ना डायरेक्ट रेशियो लेने की सोचो यहाँ पे। तो रेशियो कैसे ले सकते हैं डायरेक्टली, हम देखो जरा यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे ना मैं तीन तीन जीरोस डायरेक्टली कट कर सकता हूँ इन तीनों नंबर्स में से, है ना। देन मेरे पास रहेगा 40, 32 एंड 48। सो 8 से डिवाइड होते हैं ये। सो 8 5 जा 40 हो गया। देन 8 4 जा एंड 8 6 जा 48। तो यहाँ पे 5:4:6 जो है इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो आया है। ठीक है ना। तो मुझे ये 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब आपकी जो सीआर है उसका शेयर कितना है वो फाइंड आउट करना है। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 96,000 है। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, 6 सीआर का शेयर आउट ऑफ हाउ मच। सो 6 + 4 + 10 एंड 5 आउट ऑफ 15 है ये, है ना। 6 शेयर जो है वो 15 में से सीआर का है। और इसको ओरिजिनल वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 96,000, तो यूल गेट यू आंसर। 15 से कैंसिल करो 96,000 को, ये 6400 आएगा आई थिंक, है ना। और या आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। ठीक है ना। सो ये आ जाएगा आपका 38,400। सो मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस वन। ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जा रहा है। देखो याद रखो, जब नंबर्स आपको गिवन होते हैं, जो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कही जाती है, जरूरी नहीं है कि वो सेम फॉर्मेट में होगी। जैसे यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं हमारे प्रीवियस दोनों एग्जांपल्स में, ऐसा भी हो सकता है कि दे कैन गिव यू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो रेशियो दिया है वो रेशियो को ही आप इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर करो, और बाकी चीजें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ना, वो किस तरह से है। ठीक है, चलो। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें, Ramesh and Suresh are two partners in a five-star business. Ramesh contributes rupees 2,40,000 for 8 months and Suresh rupees 1,80,000 for 4 months. If the total profit is 9,90,000, find the share of Ramesh. है ना। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो नहीं है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रमेश और सुरेश है। ठीक है, तो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट पहले कैलकुलेट करो आप, है ना। यहाँ पे लिख लो, लाइक 24 मतलब 2,40,000 है, 1,80,000 है। ठीक है, उनका जो टाइम है उससे उनका इन्वेस्टमेंट को आप मल्टीप्लाई करो, आपको प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिलेगा। ठीक है ना। और उसके बाद फिर रमेश का शेयर मिल सकता है आपको। सो ट्राई विथ इट। कुछ समय के बाद आई एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दैट वन।
पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में ना यू विल नॉट गेट दैट मच वेरिएशंस, है ना। बहुत ज्यादा वेरिएशन के साथ ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत बार ये होता है कि कुछ नंबर्स अलग हो सकते हैं, ठीक है, नाम अलग होते हैं। तो ये चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत इजी है। सो आप बहुत जल्दी भी प्रिपेयर कर सकते हो इस चैप्टर को, है ना। सो आई होप कि आप लोगों ने ये जल्दी से सॉल्व किया होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो है लिखता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम देखते हैं, ठीक है ना। सो आपका पर्सन कौन है इसमें सबसे पहला? तो आपका पर्सन है यहाँ पे रमेश। दूसरा पर्सन है आपका सुरेश। फिर इन्होंने क्या कहा है? टू पार्टनर्स इन अ 5 स्टार बिजनेस, ठीक है। रमेश ने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो देखते हैं। 2,40,000 जो है वो रमेश ने कंट्रीब्यूट किया है ना, और 8 महीने के लिए। तो यू शुड राइट 2,40,000 फॉर रमेश और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका रेशियो ले लीजिए। सुरेश का जो इन्वेस्टमेंट है 1,80,000, सही है ना, इनटू सुरेश का ये 1,80,000 जितने समय के लिए था इन्वेस्टेड वहां पे, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आपको अभी क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इसको ना सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना ये 4 जीरोस हटा देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, यू कैन से। देन मैं 4 और 8 को कैंसिल करता हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 18 और 24 है, इसको भी हम कैंसिल करते हैं 6 से डिवाइड करके। 6 3 ज़ा एंड 6 4 ज़ा, सही है। सो 4 2 ज़ा यहाँ पे जाएगा 8, एंड सुरेश के लिए आ जाएगा 3। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना है? तो 8:3 है ना। 8:3 आपके पास जो रेशियो है, ये प्रॉफिट इनको इस रेशियो में मिला है। लेकिन प्रॉफिट है कितना? तो 9,90,000 है। मतलब अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये 9,90,000 बनना चाहिए। लेकिन मुझे रमेश का शेयर पूछा है ना, मतलब इस 8 की वैल्यू पूछी है। तो 8 आउट ऑफ हाउ मच? 8 + 3 11। 11 में से 8 इतना शेयर रमेश को मिला है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है ना प्रॉफिट की? तो 9,90,000 है ना, 9,90,000। तो अब ये आप ना कैंसिल कर दो यहाँ पे, है ना। 11 9 ज़ा 99, 1 2 3 4, 90,000 ये हो गया। एंड 8 × 9 जो है इट विल बी 72, और 72 पे ये 4 जीरो जोड़ दो। सो मतलब कितना हुआ ये? 7,20,000। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे याद रखो, ये एक टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। जब आप ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे 2,40,000 एंड 1,40,000 जो लिखे हैं, ठीक है, 1,80,000 जो लिखा है। आप लिखते वक्त ही ना ये जीरोस अगर नहीं लिखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा जीरोस लिखोगे फिर वैसे ही उसको कैंसिल करोगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि ये लिखो ही मत आप, है ना, डायरेक्टली आपका कैलकुलेशन इजी फॉर्मेट में वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है हमारे पास, है ना। दिस इज द नेक्स्ट वन। मैं रीड करता हूं आपके लिए, उसके बाद समय देता हूं सॉल्व करने के लिए। मोना, सोना एंड लीशा आर 3 पार्टनर्स इन अ टेक्सटाइल बिजनेस। Mona contributes rupees 20,000 for 6 months, Sona rupees 18,000 for 5 months, and Lisha 14,000 for 8 months. If total profit is rupees 1,61,000, find the share of Lisha. So समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, आप सबको इसके लिए सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे आंसर क्विकली बताना है।
ओके, फाइन। चलो तो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है ना। तीन लोग हैं हमारे यहाँ पे, है ना। मोना है, सोना है और लीशा है, ठीक है ना। तीन लोग हैं, पार्टनर्स, है ना। कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, तो 20,000, 18,000 एंड 14,000। मैंने कहा ना कि आखिरी के जो जीरोस है कॉमन वाले उनको लिखो ही मत, सो दैट विल बेनिफिट यू, है ना। लाइक कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो मैं 20,000 को 20 लिखता हूँ, 6 महीने के लिए ये पैसा है तो 6 मंथ लिख देता हूँ। देन सोना जो है उसका यहाँ पे पैसा है 18,000, तो मैं 18 लिखता हूँ यहाँ पे। कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। और इसका रेशियो लीशा के साथ, लीशा का कितना है 14,000, तो मैं 14 ही लिखता हूँ उसका, है ना। और 8 महीने के लिए पैसा है तो 8 लिख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, कैंसिलेशन करने हैं। कैंसिलेशन में देखो जरा यहाँ पे 20, 18 एंड 14 जो है आप कैंसिल कर सकते हो किससे, और 2 से। सो 2 10 जा 20 हो जाएगा। देन 2 9 जा, है ना, एंड 2 7 जा जो है ये आ जाएगा, है ना। देन हम दूसरा कुछ और आई डोंट थिंक कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो कितना मिलेगा आपको, 10 into 6 ये आ जाएगा 60, 9 into 5 45, और ये आ जाएगा 56। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपको लीशा का शेयर फाइंड आउट करना है, सही है ना। लीशा का शेयर है कितना, तो 56 है। आउट ऑफ हाउ मच, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 60, 45 एंड 56। आप राउंड फिगर से ऐड करो। लाइक 60 प्लस 40 100 होगा, 100 प्लस 50 जो है वो 150 होगा, और 6 और 5 जो है ऊपर से ऐड कर दे तो जो 11 होगा। तो 150 में 11 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 161। तो लीशा का शेयर ना 56 है आउट ऑफ 161, और ओरिजिनल वैल्यू कौन है हमारी, 161,000। इसमें से ये शेयर देना है, सही है। तो दिस इज यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, है ना। 161 वन जा 161, और यहाँ पे 1000 आ जाएगा, है ना। ये आंसर होगा हमारा 56,000। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, है ना। आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। नंबर्स बदले सिर्फ, बाकी लॉजिक सिमिलर है, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। आप लोगों को जल्दी से रीड करना है, मैं आपके लिए रीड करता हूँ ऑब्वियसली, देन विल डिसाइड कि कितने समय में ये सॉल्व होगा, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट वन। निकी, रवि, आर्यन invested capitals in the ratio 4:3:4. So they have given ratio of whatever the investment of these three person are. At the end of the business term, they received the profit in the ratio 2:5:7. So मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बेसिक ये बताया है ना, बेसिक में मैंने तीन वहां पे रिलेशंस लिखे थे रेशियो का कंसिडर करने के, है ना। लाइक अगर आपके पास प्रॉफिट का रेशियो होता है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, तो आप टाइम का कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये बताया था मैंने। यहाँ पे उन्होंने टाइम का ही रेशियो पूछा है, ठीक है ना। सो आई गिव यू टाइम फॉर दिस वन, है ना। जल्दी से सॉल्व करना है और आंसर यहाँ पे बताना है। ट्राई विथ इट।
ओके फाइन, चलो। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे हमें डिराइव होगा, है ना। यहाँ पे निकी है फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन जो है वो है रवि, एंड थर्ड पर्सन जो है हमारे वो है यहाँ पे आर्यन, ठीक है ना। अब निकी, रवि एंड आर्यन है, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट की जो भी टर्म होगी ना उसको आप टाइम के टर्म से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन दिस इंप्लाइज अगर आपके पास प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का टर्म है तो टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट की जो भी टर्म होगी ना उसको आपको डिवाइड करना होगा इन्वेस्टमेंट के टर्म से। बस हो गया आपका काम, सही है। अब सेम रिलेशन यहाँ पे यूज करना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर ये इजी होने के लिए यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट की टर्म्स जो है इन तीनों की लिख देता हूँ। कितनी है प्रॉफिट की टर्म्स, तो दिस इज 2:5:7 है, सही है। देन उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट की जो टर्म्स है, इन्वेस्टमेंट की टर्म्स जो है वो भी लिख देता हूँ, लाइक 4:3:4, सही है। ये चीजें लिखने के बाद आप डायरेक्टली टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट डिवाइड, है ना। लाइक फर्स्ट रेशियो होगा आपका 2/4, ठीक है। सेकंड होगा आपका 5/3, एंड थर्ड वाला होगा 7/4। अब ये जो है हमारे रेशियोज है, और ये रेशियोज फ्रैक्शंस में है, हमें उसे कंप्लीट नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो 4 और 3, 4 एंड 3 जो आपको डिनोमिनेटर्स में दिख रहे हैं उनका आप एलसीएम लेके सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 12 से अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं ना तो ये इक्वेट हो जाएगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, सही है। सो देख सकते हो यहाँ पे 4 3 जा 12, मतलब 3 2 जा 6 आ जाएगा मेरा, ठीक है। देन 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 आ जाएगा मेरा, है ना। और तीसरा वाला 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, मतलब यहाँ पे 6:20:21, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। समझ रहे हो। तो ये कैलकुलेट कैसे किया हमने, याद रखो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। प्रॉफिट का है आपके पास, इन्वेस्टमेंट का है तो टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अगर टाइम है, प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो जनरली हम प्रॉफिट का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बाकी का रिलेशन कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ में आने चाहिए आपको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा इन्वेस्टेड ₹39,000 इन अ बिजनेस। आफ्टर फ्यू मंथ्स चार्ली जॉइन हिम विथ 52,000. At the end of year, the total profit was divided between them in the ratio 3:2. After how many months did Charlie join? So यहाँ पे टाइम पूछा है चार्ली का, वो आपको कैलकुलेट करना है। सो आई गिव यू सम टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो इसे, किस तरह से आंसर बताते हो। सो जल्दी से सॉल्व करिए।
चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास दो लोग हैं, कौन कौन है? हमारे अल्फा है, ठीक है, और दूसरा पर्सन है हमारे इसमें चार्ली, सही है ना? अब यहाँ पे अल्फा ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? देखो इन्वेस्टमेंट में मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा मेरे सहूलियत के लिए ये तीन तीन जीरो पहले कट कर देता हूँ इनके, सो दैट कैलकुलेशन करते वक्त मुझे दिक्कत ना हो। सो अल्फा का इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 39 है, ठीक है ना? कलर बदल देता हूँ यहाँ पे, लाइक 39 है, ठीक है। और अल्फा एट द एंड ऑफ ईयर उसने बिजनेस शुरू किया है ना, तो वो लास्ट तक मतलब उस पूरे ईयर में वो बिजनेस में था। सो अल्फा का टाइम हम यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चार्ली जो है वो फ्यू मंथ के बाद आया है, लेट आया है, उसका टाइमिंग भी पता नहीं है हमें, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट तो पता है ना, 52,000। तो 52 लिखता हूं मैंने, 3 जीरो तो पहले ही कट कर दिए। चार्ली का टाइम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने समय के लिए, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड चार्ली ज्वाइन, ऐसे पूछा है, सही है ना? तो सबसे पहले ना चार्ली का टाइम कैलकुलेट करते हैं, जितने समय के लिए उतने ये उसने ये पैसा जो है वो इन्वेस्टेड वहां पे किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। सो चार्ली का वो टाइम मतलब टीसी होगा। अब ये सॉल्व करने के बाद हमें उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो 3:2 मिला है, सही है। अभी 3:2 जो रेशियो मिला है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक बार, ठीक है। देखो ये कैसे होगा। सो यहाँ पे आपको ये चार्ली का टाइम जो कैलकुलेट करना है वो छोड़ के, देखो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आने वाला है? 3 और 52 आने वाला है। इनको छोड़ के बाकी के नंबर्स ना दूसरे साइड न्यूमरेटर में रहेंगे, मतलब 39 × 12 × 2 रहेगा। और डिनोमिनेटर में जो टीसी मतलब चार्ले का टाइम जो है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो आने वाले थे, जो इस साइड लिखने वाले थे, हम दूसरे साइड में डिवाइड में चले जाएंगे, मतलब 52 × 3 रह जाएगा ये। अब आपको क्या करना है? जस्ट कैंसिलेशन करने हैं और यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? 39 और 52 13 से डिवाइड होता है, 13 3 जा, 13 4 जा, सही है। तो यहाँ पे 3 3 कट कर दिया मैंने, 4 से 12 को डिवाइड किया, 4 3 जा 12, मतलब मुझे जो आंसर मिला है वो मिला है 6 मंथ्स। अब याद रखो यहाँ पे एक चीज हमारी आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो 6 मंथ्स टाइम मिला है ना, ये आपके चार्ली का ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ठीक है ना? मतलब जितने समय के लिए उसका पैसा इन्वेस्टेड था, समझ रहे हो? आपको टाइम कौन सा निकालना है यहाँ पे? आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड ही ज्वाइन। सो टोटल टाइम कितना है? 12 महीने का है। 12 में से ये 6 महीने सब्ट्रैक्ट करोगे तो चार्ली का समय 6 मंथ्स आएगा। यहाँ पे 6 मंथ दोनों आइडेंटिकल नंबर है, इसलिए कोई पता नहीं चल रहा है आपको, लेकिन आपके कुछ एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे 7 होता तो आपका आंसर 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 8 होता तो आपका आंसर 4 होना चाहिए था, ठीक है ना? सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ्स, ठीक है। दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली, है ना? दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर्स Sid एंड राम इज 12:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 2:13। सो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है आपके पास, प्रॉफिट का रेशियो है। इफ सिड इन्वेस्टेड मनी फॉर 6 मंथ्स, देन फॉर हाउ मच टाइम राम इन्वेस्टेड द मनी। देखो यहाँ पे भी आपको रेशियो गिवन है, दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके, और रेशियोज में भी उन्होंने कौन से रेशियोज दिए हैं सिड और राम के, तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का और प्रॉफिट शेयर का दिया है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? टाइम का रेशियो आपको मिल सकता है, ठीक है ना? और टाइम का रेशियो मिलने के बाद जो है फिर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि किसका समय कितना है। तो मैं थोड़ा सा समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ट्राई विथ इट। सो क्विकली ट्राई करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, देन विल सी। ओके फाइन, चलो देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। सो हमारे पास कौन कौन है यहाँ पे? हमारे पास सिड है, हमारे पास राम नाम का पर्सन है, ठीक है ना?
अब मैंने क्या कहा था कि आपको टाइम का रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे प्रॉफिट का जो रेशियो का टर्म्स है ना दोनों का, वो लिख देता हूं। ठीक है, कितना है, 2:13 है, सही है। और उनका जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो जो है वो नीचे लिख देता हूं। सो सिड और राम का 12:13 है। अब मुझे अगर टाइम का कैलकुलेट करना है ना, टाइम का अगर टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, सो ये 2/12 आ जाएगा और 13/13 आ जाएगा। मतलब 2/12 is to 13/13, ये जो है मेरा रेशियो होगा टाइम का, सिड और राम का, है ना। सो यहाँ पे अगर मैं कैंसिलेशन करूँ तो ये 13 13 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 एंड 2 6 12, सो 1/6 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से टाइम का रेशियो 1:6 आता है। अब उन्होंने आपके क्वेश्चन में क्या कहा है कि 6 सीड जो है, ही इन्वेस्टेड मनी फॉर 6 मंथ, देन हाउ मच टाइम राम इन्वेस्टेड इज मनी। सीड का टाइम तो मुझे 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 6 मंथ्स दिख रही है, ठीक है ना। तो फिर इस 6 मंथ्स की कितनी है वो पता चल जाएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पे 6 का आएगा, है ना। सो यहाँ पे इस 6 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 कितना आएगा, 36 मंथ्स आएगा। समझ रहे हो, 36 मंथ, ये इक्वल कितने के होते हैं, कितने साल में, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ईयर्स में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 साल, 3 इयर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, जिस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी होगी, आपको उसमें वो कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बिजनेस, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ABC is 89,000. A invest rupees 10,000 more than B and B invest 8,000 more than C. All three invested for same time. The total profit is 44,500. Then find the profit share of B. थोड़ा सा अलग है ये इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा सोचना होगा, बेसिक मैथमेटिक्स का लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ट्राई विद इट, ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो। चलो विल सी इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में है, बेसिक मैथ से जो है ना लॉजिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इट इज दैट नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन यू कैन से, ठीक है ना। क्वेश्चंस में थोड़े से ट्विस्ट है ना। कैसे कर सकते हो आप इसे, देखो क्वेश्चन में कौन कौन लोग हैं आपके, ए है, आपका बी है और आपका सी है, ठीक है ना। आपको क्या कहा जा रहा है कि ए इन्वेस्ट रुपीज 10,000 मोर देन बी, और बी जो है वो 8,000 मोर इन्वेस्ट कर रहा है सी से। तो हम क्या करते हैं, सी की इन्वेस्टमेंट एक्स रुपीज कंसिडर करते हैं,
तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा, एक्स से 8,000 ज्यादा, सो एक्स प्लस 8,000। सही है। ए कितना करेगा, तो इससे भी 10,000 ज्यादा, मतलब बी का एक्स प्लस 8,000 तो है ही, इसमें और 10,000 ऐड करोगे तो दैट विल बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। अब तीनों की इन्वेस्टमेंट मिल गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 89,000 है। मतलब यहां पे अगर मैं इन तीनों का एडिशन करूं ना, दैट शुड बी इक्वल टू 89,000। सही है। तो तीनों को अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 3x। ठीक है। देन 8 एंड 10 एंड 8, सो 8 टू 16 एंड 10 जो है 26,000 हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो। एंड विच इज इक्वल टू 89,000। सही है। इसका मतलब जो है 3x, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 89,000 माइनस 26,000, जो देता है मुझे 63,000। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 63,000 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू जो है मुझे मिलेगी 21,000। सही है। तो अब जो है यहां पे हमें इन तीनों का जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो मिल जाएगा, है ना। मतलब सी का इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, एक्स है, मतलब 21,000 रहेगा। सही है। अब 8,000 मोर है बी का, सो 21,000 प्लस 8,000 मोर, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29,000। सही है। एंड 29,000 में और 10,000 ऐड करोगे तो वो तो ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 39,000। अब देखो रेशियो मिल गया, तीन जीरोस कट करके ये 39:29:21 ही हुआ है। सही है। लेकिन उन्होंने किसका प्रॉफिट शेयर पूछा है, बी का पूछा है, आउट ऑफ 44,500। तो मैं अगर बी का शेयर यहाँ पे कैलकुलेट करूं यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा आपका, बी का शेयर है 29 आउट ऑफ हाउ मच, तो 30 प्लस 20 50, 50 एंड 70, 70 में 9 एंड 1, सो 18 एंड 1 19 ऐड करोगे आप तो इट विल बी 89। सही है ना। सो 89 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको आप ओरिजिनल वैल्यू जो है 44,500 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो you'll गेट योर रियल आंसर। ठीक है ना। सो दैट विल बी 14,500। सो मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो आई होप यू आर गेटिंग किस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपको इन्वेस्टमेंट का टोटल दिया था, मैंने जस्ट एज्यूम की है इन्वेस्टमेंट की टोटल कितनी है। ठीक है। देन मैंने कंपेयर किया उसको, ये जो एक्स है उसकी वैल्यू मुझे मिली है ना। 8,000 मोर होने का मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पे 8,000 प्लस करने पड़ते हैं। कभी कभी ये थ्राइस ट्वाइस 5 टाइम्स वगैरह ऐसे भी कुछ कहा जाता है, तब आपको उस कंटेक्स्ट में कंसिडर करना होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q started a business with rupees 15,000 and 18,000 respectively. After some months, Q left the business. कुछ महीने के बाद Q ने बिजनेस छोड़ दिया. If at the end of year, P share profit of rupees 6,000 out of total profit of 12,000, then find how after how many months Q left the business. है ना। P और Q आपके दो पार्टनर हैं। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए, रीड कर रहा हूँ, आपको हिंट्स बता रहा हूँ व्हाइल टॉकिंग। ठीक है। आपको समझना है P ने और Q ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो पी का टाइम तो यहाँ पे दिया नहीं है, आप 12 कंसिडर कर सकते हो, है ना। और क्यू का टाइम हमें पता नहीं है। ओके फाइन, चलो देखते हैं यहाँ पे। आपका पहला पर्सन है पी, दूसरा पर्सन है क्यू। सही है ना। अब पी ने कितना इन्वेस्ट किया, देखो मैं ना ये इन्वेस्टमेंट के लिए तीन तीन जीरो कट ही कर देता हूँ, सो दैट मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा, है ना, कैलकुलेशन करने के लिए। तो पी का इन्वेस्टमेंट मैं 15 पकड़ता हूँ, क्यू का जो है वो 18 कंसिडर करते हैं। ठीक है। आफ्टर सम मंथ्स क्यू लेफ्ट द बिजनेस, लेकिन क्यू का टाइम पता नहीं ना हमने, तो हम इसको टी क्यू कंसिडर करते हैं।
तो पी का देखो एट द एंड ऑफ ईयर का है, मतलब पी का टाइमिंग तो 12 महीने का होगा, ठीक है ना, 12 मंथ्स कंसिडर करते हैं हम, और इसका रेशियो लेते हो तो उन्होंने क्या कहा है, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 6000 आउट ऑफ 12,000, मतलब पी और क्यू का अगर हम शेयर कैलकुलेट करें, पी को 6000 मिला है, टोटल प्रॉफिट 12,000 है, तो उसमें से बचे हुए 6000 किसको मिले होंगे, क्यू को मिले होंगे, मतलब 1:1 आपका जो है प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का 1:1 आया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यू विल गेट योर टी क्यू की वैल्यू। सो दैट विल बी 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ 12 और 18 6 से डिवाइड करके, 6 2 जा 6 3 जा एंड 3 से 15 को कैंसिल करता हूँ 3 5 जा, तो यहाँ पे आंसर मिलता है मुझे 10 मंथ्स। समझ रहे हो, मतलब ये जो टाइम है आपका क्यू का, ये 10 मंथ्स है ना। इसके बाद जो है क्यू ने इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि आपके बिजनेस में था ही नहीं वो, है ना। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, सो ऋषि इन्वेस्टेड फॉर डबल द मंथ than the time for which Kashi invested the same business. If Kashi invested rupees 10,500 for 9 months, then find the money invested by Rishi. Okay. टाइम के बारे में इन्होंने यहाँ पे दोनों कंटेक्स्ट में उनका अलग अलग रेफरेंस दिया है, ऋषि और काशी जो भी पर्सन दिए है आपके इसमें, ठीक है। और ऋषि ने डबल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, ऐसा कहा है जितना काशी ने इन्वेस्ट किया है। ओके फाइन, चलो देखते हैं यहाँ पे। सो हमारे दो पर्सन, एक है ऋषि और दूसरे है काशी, ठीक है ना। अब देखो, काशी का इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है, लाइक 10,500 है, ठीक है, और 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है उसने, तो वो तो लिख देते हैं। उन्होंने क्या कहा है, ऋषि इन्वेस्टेड फॉर डबल द मंथ दैन द टाइम फॉर विच काशी हैज इन्वेस्टेड, मतलब ऋषि के लिए 18 मंथ्स का टाइमिंग है, डबल है, 9 का डबल 18, ठीक है ना। लेकिन ऋषि का ना हमें इन्वेस्टमेंट पता नहीं, तो मैं उसको आई आर कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना है इनका, तो 9:5 है, बस ये आपका रिप्रेजेंटेशन बन गया। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द आंसर। मतलब यहाँ पे ऋषि का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे मिलेगा आपको, 10,500 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू 9 डिवाइडेड बाय ये जो आई आर, मतलब ऋषि के इन्वेस्टमेंट के साथ जो नंबर्स है वो हम डिनोमिनेटर में डाल देंगे। तो 9 1 9, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 9 1 9, 9 2 18, ठीक है, 5 से कैंसिल करवा के ये जो बन जाएगा 2100, ठीक है। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद विल गेट आंसर 9,400, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो कभी वो आपको मैंने कहा था 5 वैल्यूज अगर गिवन है उनमें से वो किसी भी वैल्यू के बारे में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, अदर थिंग्स कैन बी गिवन, इन्वेस्टमेंट पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं, कितना लेट ज्वाइन किया है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। विल गो विद द नेक्स्ट एग्जांपल क्विकली, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, है ना। So P and Q invested in the ratio 5:8. The profit are divided in the ratio of 3:8. If P has invested for 6 months, then Q invested for
कुछ सेम टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। तो मैं आपको क्विकली बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे P हमारा पहला पर्सन होगा, Q हमारा सेकंड पर्सन होगा। हमारा यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना है हमारे पास, 3:8 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो लिख लेता हूँ, लाइक 3:8 है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है मेरे पास, तो 5:8 है। तो ये मुझे टाइम का रेशियो कैसे मिलेगा, डिवाइड करके, मतलब 3/5 करना पड़ेगा मुझे एंड 8/8 करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3:5 मुझे रेशियो मिल जाएगा। अब P ने इन्वेस्टमेंट जो है वो 6 महीने के लिए की है, लेकिन मुझे तो 3 दिख रही है आपको, तो 3 की वैल्यू जो है वो 6 मंथ्स है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है कितना आ जाएगा, 6/3 2 का आ जाएगा। इसी 2 से जो है 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get आंसर 10 months। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस 10 months विल बी द आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ रहा है कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, Pari, you and Saru started a business by investing 12,000, 18,000 and 22,000 respectively. After 6 months, Saru withdraw the full amount and Pari and Yuva invested 5,000 and 8,000 more respectively. तो थोड़ा सा समय देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 6 महीने के बाद जो है आपको इन्वेस्टमेंट बदलनी है। ओके चलो, तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 लोग हैं, परी है, युवा है और सरू है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 6 महीने के बाद चेंज हुआ है। 6 महीने के लिए अब देखो यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, ये 3 जीरोस कट कर देता हूँ सो दैट मुझे कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। क्या कह रहे हो, आफ्टर 6 मंथ सरू विड्रॉ द फुल अमाउंट। तो सरू ने सोचता है 22 इन्वेस्ट किया और 6 महीने के बाद विड्रॉ किया ना, तो उसका 6 मंथ लिख देता हूँ मैं, बस सरू का काम कर। 6 महीने के बाद परिणी और युवा ने क्या किया है, तो 5,000 और 8,000 ज्यादा इन्वेस्ट किए। देखो परि का पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, 12 था, है ना। 6 महीने के बाद वो बदल गया, 5 से इंक्रीज हुआ। मैंने इनके लिए 3 कर दिया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और बचे हुए कितना टाइम होगा, 6 महीना, है ना, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 1 साल का जनरेट हो रहा है। अब युवा भी देखो यहाँ पे, युवा का इन्वेस्टमेंट था 18, 6 महीने के बाद वो उसने भी 8,000 इन्वेस्ट किया, तो वो 26 हो जाएगा। और 6 महीने के बाद वो उसकी इन्वेस्टमेंट रही, बस हो गया हमारा काम, है ना। इसके बाद आपको सिर्फ कैंसलेशंस करना है। तो कैंसलेशंस करने के लिए क्या कर सकते हो, सारे टर्म्स को आप 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 6, ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। मतलब रहेगा क्या हमारे पास, 12 + 17, 18 + 26 और यहाँ रहेगा 22। सही है। तो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो है वो मिलेगा हमें यहाँ पे 29 44 22। उन्होंने क्या कहा है, सरू का रेशियो कैलकुलेट करना है आपको। सरू जो है उसका प्रॉफिट शेयर कितना है, तो सरू का प्रॉफिट शेयर तो 22 है ना। आउट ऑफ कितना, तो 95, और 42940 से आपको करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। समझ रहे हो, बस इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, you will get your answer, that is 9944. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो हम जो है अलग अलग सेशंस में ये अलग अलग जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं,
इसकी प्रैक्टिस से आपको ना ये पार्टनरशिप चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।